नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या पॉप पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पावन सीरीज डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर का हम लोग पेपर 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन प्लूटो का है। अगला क्वेश्चन, महर्षि वेदव्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा? तो महर्षि वेदव्यास का कथन है कि ज्ञान यानी शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा शास्त्री टी रेमेंट के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन अरस्तु जी का है। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन शेक्सपियर का है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है, यह किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने यह कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? तो आत्माभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी दशा, परिस्थिति, अवस्था एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा। ठीक है दोस्तों, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है जो डाक के माध्यम से विद्यार्थी को प्रेषित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर का या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के माने जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सा विद्या या विमुक्ति का क्या अर्थ है? ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती है, इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे। प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। प्राचीन काल में 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था? तो चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन कौन सा संस्कार कराया जाता था? उपनयन संस्कार कराया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? समापवर्तन संस्कार होता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर आर के मुखर्जी के ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? मौखिक थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। अगला देखते हैं। मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती थी? तो 4 से 5 वर्ष मकतब में प्रवेश की आयु होती थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? यह कथन अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं एडम्स। जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं? जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के
अध्यापक व छात्र दो आधारभूत स्तंभ बताए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डेवी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं, यह कथन फ्रॉबेल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है, यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है? शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके, यह कथन अरस्तु का है। और यह कथन किसका है? शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास, यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है, यह कथन पेस्टोलॉजी का है। अगला क्वेश्चन। किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं? जॉन डेवी ने बताए हैं। मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? जॉन डेवी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? एडम्स ने शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन रॉस का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन प्लूटो का है। अगला क्वेश्चन है। यह कथन किसका है? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन रेमंड ने कहा है। अगला क्वेश्चन। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? यह कथन पेस्टोलॉजी का है। अगला क्वेश्चन। पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, यह कथन किसका है? यह कथन लॉक का है। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डेवी का है। मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष हैं? प्रथम शारीरिक और द्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। किसने लिखा है? संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, यह कथन एडिसन ने बताया था। बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है, यह किस दार्शनिक ने कहा है? यह जॉन डेवी ने कहा है। जॉन डेवी ने कौन सी पुस्तक लिखी? जॉन डेवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, यह किस दार्शनिक ने कहा है? यह हर्बर्ट ने कहा है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन किसका है? यह कथन रस्क का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, यह कथन किसका है? यह कथन नन का है। अगला क्वेश्चन। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है, यह कथन किसका है? यह कथन J.M. बाल्डविन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डेवी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियाँ बताई हैं? 3 कसौटियाँ बताई हैं। शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है, यह कथन किसका है? यह कथन रिवलिन का है। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? यह कथन हेगले का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था। अगला क्वेश्चन। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक हैं कौन? टीपी नन। किसने कहा है? सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए, तो यह कहा है महात्मा गांधी ने कहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन वी.डी. भाटिया का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? सुकरात ने कहा है। अगला क्वेश्चन। यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है, यह कथन अरस्तु का है। ज्ञान प्रगति है, यह कथन किसका है? यह कथन सोफिस्टो का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? कमेनियस ने बताए हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन एडम्स का है। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। यह कथन किसका है? यह कथन शेक्सपियर का है। ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन वाइट हेड का है। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? यह कथन एडम्स का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र के नाम बताइए। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंड, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? हंटर कमीशन को। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया? वर्ष 1911 में, जिसे गोखले विधेयक 1911 कहा जाता है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई? वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला 22 अक्टूबर 1937 को रखी गई। महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में क्या कहा है? महात्मा गांधी के अनुसार, यदि मुझे से कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो मैं उत्तर दूंगा कि चरित्र का विकास। सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ की गई? यह योजना सन 2001 में प्रारंभ की गई। ठीक है दोस्तों, पाठ्यक्रम में भारी भरकम बोझ या बस्ते का बोझ को कम करने का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? यशपाल समिति ने 1990 में दिया था। प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक कौन कौन से हैं? बेकन, कमेनियस, स्पेंसर, रूसो आदि हैं। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन हैं? प्रयोजनवाद के महान उत्पादक जॉन डीवी हैं। प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि कौन सी है? प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद जीवन दर्शन के दो प्रमुख लक्षण कौन से हैं? मानव कल्याण तथा सर्वधर्म संभाव। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना किस वर्ष की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना सन 1913 में की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि किस वर्ष मिली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि सन 1915 में मिली थी। टैगोर के अनुसार व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे हो सकता है? टैगोर का मत था, स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। मैंने ऐसे शिक्षकों की भर्त्सना की है जो प्रतिबंध के पक्षधर हैं, क्योंकि प्रतिबंध स्वयं प्रकृति को पथभ्रष्ट होने को बाध्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कवि टैगोर ने शिक्षा की अनोखी देन विश्व भारती की स्थापना कब की थी? विश्व भारती की स्थापना 6 मई 1922 को हुई। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह कथन किसका? यह कथन सुकरात का है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट अगले वीडियो में, इसके आगे का आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, 2 दिन वैसे ही आपका वीडियो नहीं आ पाई किसी कारण से। दोस्तों, अकेले वीडियो बनानी पड़ती है, अकेले सारा काम करना पड़ता है, इसलिए वीडियो आने में कभी कभार समय लग जाता है और थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था इसलिए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने घर पे पढ़ें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, कोशिश है वीडियो के माध्यम से फ्री में। आप लोग नहीं असमर्थ हैं तो आप सीरीज़ आप परचेज़ कर लें, जो कि इसका प्राइस 10 रुपये था एक सीरीज़ का, जो कि ये अब नहीं है, तो आपका इसका प्राइस हो गया है 5 रुपये एक सीरीज़ का। ठीक है दोस्तों, 5 रुपये की एक सीरीज़ है। ठीक है, तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पे मैं डीएम कर सकते हैं। ठीक है, और आप मेल भी कर सकते हैं, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा कंटेंट। तो क्या क्या हमें सुधार करने चाहिए वो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।